हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी 1 नंबर चूज करा है, तो अगर मैं बात करूं आपकी किन चिंताओं से, आपकी किन परेशानियों से ईश्वर को भी तकलीफ हो रही है और वो आपको क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। देखिए डियर, राइट नाउ आप तो रियली में भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो। आपकी आपके शोल्डर्स पे मुझे बहुत ज़्यादा बोझ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोगों को प्रॉपरली ब्रीथ करने में, सांस लेने में, पूरी सांस लेने में भी तकलीफ होती है। आपका शायद हार्ट चक्र भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है। आप लोग अभी अपने आप से ही लड़ रहे हो। ईश्वर ने आपको जिस मिट्टी का बनाया है, जिस तरह के आप एक्चुअली में हो, इंटरनली ओरिजिनली आप हो, बहुत ही इमोशनल, लविंग, केयरिंग, इस टाइप के पर्सन हो, और आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए। बिकॉज इन लोगों के साथ पता है क्या हुआ? इन लोगों के साथ ये हुआ कि इन्होंने एक टाइम था जब ये बहुत ज़्यादा देते थे, सबको बहुत ज़्यादा अपना मानते थे, देते रहते थे, देते रहते थे। अब राइट नाउ इन्हें अपना अस्तित्व नहीं दिख रहा, इनकी फैमिली में इनका अस्तित्व नहीं दिख रहा। इनको वैसी रिस्पेक्ट जो ये डिज़र्व करते हैं वो रिस्पेक्ट इनको नहीं मिलती। तो ये लोग अब अपनी सेल्फ के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने सेल्फ एस्टीम के लिए लड़ रहे हैं। ओके, इन लोगों के लिए अगर मैं एक लाइन बोलूँ ना, नो टाइम फॉर लव, नो टाइम फॉर रिलेशंस, नो टाइम फॉर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए ना अभी आपके पास बहुत समय नहीं है। आपकी दुनिया अभी सिर्फ और सिर्फ आपके चारों तरफ घूम रही है। देखिए, लोग हैं आपके आसपास, आपकी फैमिली में हैं और बाहर भी हैं, बट राइट नाउ आपका कंसर्न हो सिर्फ और सिर्फ आप लोग वेट कर रहे हो कि कब जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो चीज़ पूरी हो। आप इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। और स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? स्ट्रगल इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप अकेले ही इस लड़ाई में लड़ रहे हो, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। फिजिकल वर्ल्ड में आपका कोई सपोर्ट नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड में मतलब फिजिकल लोगों से कोई गाइडेंस नहीं है, और ऊपर से चोट और ज़्यादा है। ओके, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है। जिम्मेदारियाँ मीन्स आपके जो भी आपकी फैमिली है या आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप काम करते हो। ओके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप दिल से फील करते हो। ओके, जो भी आपसे कनेक्टेड लोग हैं उनके प्रति जिम्मेदारियाँ फील करते हो। वो सारे काम करते हुए, अपना पूरा कर्तव्य निभाते हुए, अपना पूरा धर्म निभाते हुए अब आपको लगता है कि आपका खुद के प्रति भी कुछ धर्म है। ओके, और आप अपनी सेल्फ जर्नी पे जा रहे हो। आपको आपकी पहचान बनानी है और आपकी पहचान के लिए आप एक लड़ाई लड़ रहे हो। देखिए, आपकी एज कुछ भी हो सकती है। अगर आप यंग हो ना तो आप अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने प्रोफेशन बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, अपने पहचान बनाने के लिए। ओके, और अगर आप एज में भी हो, ओके, अराउंड 50-60 की एज में भी हो, तब भी आप अपने आप पे काम कर रहे हो। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे होंगे, अपना ओवरऑल रूटीन पे ध्यान दे रहे होंगे, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे होंगे। आपकी फैमिली है, ठीक है, ठीक है, सब प्यार करने वाले लोग हैं, मतलब बीच में जो भी सब होता है मनमुटाव वो सब भी है, बट आपका फोकस अभी खुद के ऊपर है। ओके, मैंने कहा ना, नो टाइम फॉर लव। ओके, तो देखिए, आपकी दिल में ना बहुत सारी इच्छाएं दबी है। आपको घूमने जाने का बहुत शौक रहता है। आप चाहते हो कि आप इंडिपेंडेंटली या तो ट्रैवल करो, या फिर आप अपना वजूद या अपना वो लाइफ ऐसी बनाना चाहते हो कि आप खुद से घूम सको, मतलब आप इंजॉय कर सको, आप अपनी लाइफ का हर एक एक दिन इंजॉय कर सको। ओके, आपको समझ में आता है कि अच्छा ये बहुत छोटी सोच है, ये बड़ी सोच है, और जो भी ना आपको फील होता है कि आपके आसपास के लोग, इवन आपकी लाइफ में जो लोग हैं इंपॉर्टेंट, वो सबकी भी कैसी सोच है। अब आप किसी से लड़ते वड़ते नहीं हो, किसी से भी कोई बहस नहीं करते हो, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है आपने। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि आपके ऊपर भी, जैसे हर इंसान बंधा हुआ है ना किसी बेड़ियों से, आप भी बंधे हुए हो। और उसके बाद आप अपने धर्म, अपने कर्तव्य निभाते निभाते ना
आपके अंदर बहुत कम एनर्जी रह जाती है। देखिए, आपका सपना तो है, आप बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हो, बट जो एनर्जी आपको आपके सपने पे लगानी चाहिए ना, उतनी एनर्जी नहीं लग पा रही। क्यों नहीं लग पा रही? सबसे पहले आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, और ऊपर से आपके ऊपर वर्कलोड या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ओके। और दूसरी चीज़ ये कि जितना जो हादसे, जो खराब ट्रॉमा, इमोशनल डिस्टर्बिंग चीज़ें आपके साथ हुई पास्ट में, वो सब आपके मेंटल बॉडी में स्टोर्ड है। जब तक आप समझ लीजिए, एक बॉडी होती है ना, जैसे आपकी बॉडी है ना, तो आपकी बॉडी की चारों तरफ जो लेयर्स हैं, तो या आपके अंदर की जो बॉडी है उसमें ना इमोशंस गुच्छे के रूप में हैं। ओके, गुच्छे के रूप में, अनरिजॉल्व गुच्छों के रूप में इमोशंस हैं। जितना जो आपके साथ हुआ पास्ट में, आपके साथ जो भी खराब चीज़ें हुई, आपको जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिली, आपको बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई ना, आप देते गए, आपको वो वैल्यू नहीं मिली और लोगों ने आपको खराब ट्रीट किया, वो सारी चीज़ें आपकी मेंटल बॉडी में कहूँ या आपके अंदर स्टोर्ड है, और वो इमोशंस गुच्छे की तरह है। अब पता है क्या, देखो, आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम की तरफ जाता है, उसके बाद आपके पास थोड़ा टाइम रहता है। अब उस टाइम में भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि सांस नहीं आ पा रही, मतलब जो ब्रीथ होती है ना, ब्रेथ, फुल ब्रेथ कहते हैं ना, वो पूरी नहीं है। आप सोचो आपकी ब्रेथ कितनी है। आपकी ब्रेथ शायद हार्ट तक ही जाती होगी, या सिर्फ इधर डायफ्राम तक ही जाती होगी, उसके अंदर नीचे तक नहीं जा पाती। आप बहुत जोर लगाते हो तब जाके जाती होगी। और हो क्या रहा ना, आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं है, और एक्चुअली आपको जो चीज़ें चाहिए अपना सपना पूरा करने के लिए, उसके लिए आपकी बॉडी को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी को हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। बट क्योंकि वो इमोशंस आपकी बॉडी में अटके हुए हैं, और जब तक वो अटके रहेंगे ना, आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको इमोशंस को रिलीज़ करना है। या तो देखिए, आपकी कहीं ना कहीं अजीब अजीब से दर्द होता होगा, या तो बैक में दर्द होता होगा, या फिर शोल्डर्स के आसपास, नेक या शोल्डर्स के आसपास, या बैक में। आप में से जो लोग हेल्दी हैं उनके नहीं, बट बहुत सारे लोगों के जो भी अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। ओके, उन लोगों की। अच्छा, एक चीज़ और, इन लोगों की तो अंदर ही लड़ाई चल रही है। ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ करना चाहते हैं, एक मुकाम अचीव करना चाहते हैं, या अपना एक बेटर वर्जन क्रिएट करना चाहते हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग और ये बनना चाहते हैं। बट होता क्या है, कभी कभी ये पीछे आ जाते हैं और अपने आप पे बहुत कंट्रोल कर रखा है इन्होंने। ये लोग अभी जितना अपने आप को कंट्रोल करके रखे हुए ना, उतना मुझे नहीं पता, बट यस, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है। आप कभी कभी पीछे आ जाते हो, आप कभी कभी वापस से कुछ आपको कोई बात बोलता होगा या कुछ भी होता होगा, तो आप पीछे वाले जो आप पहले बहुत 3-4 साल पहले जो हुआ करते थे, आप वो बन जाते हो, और जो नए वर्जन को भूल जाते हो। देखिए डियर, आपका माइंड, आपकी बॉडी एक नया वर्जन के रूप में जा रहा है। ये आप हो, और आपकी न्यू वर्जन, आप न्यू वर्जन की तरफ जा रहे हो, बट पीछे कुछ खराब होता है, आपके अंदर इमोशन ट्रिगर होते हैं और आप वापस पीछे आ जाते हो। तो ये लड़ाई आपके अंदर लड़ रही है। और देखिए, ये जो चीज़ आपने कर रखी ना, किसी को पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आप किस सिचुएशन से जा रहे हो। बट हो क्या रहा है, अगर आपने आज अपना सपना छोड़ दिया, आज अपना लक्ष्य भूल भी गए, तो भी कुछ नहीं, ज़िंदगी ऐसी इजी है। बट जो चीज़ें आपको अपने आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचती है ना, आपके दिल पे ठेस पहुंचती है, आप अपने लिए एक मुकाम क्रिएट करना चाह रहे हो, तो डियर, मैं आज आपको सबसे पहले एक बात कहूँगी, आपको अपने इमोशंस को रिलीज़ करना है। आपको होपोनोपो प्रेयर करनी है, भगवान जी के सामने जितनी हो सके होपोनोपो प्रेयर। होपोनोपो प्रेयर आप किसको बोलोगे? खुद के लिए बोलो, क्योंकि आपने खुद में बहुत गंदे गंदे टॉक्सिन्स इमोशन के तौर पे, इमोशंस के फॉर्म में जमा हो हुए हैं।
आपको उन्हें हटाना है। जैसे जैसे आप होपोनोपो प्रेयर करते जाओगे वो इमोशंस रिलीज होते जाएंगे, रिलीज होते जाएंगे। देखिए ग्रुप नंबर 1 के लिए यहाँ पे बहुत सुंदर मैसेज आया। सबसे पहला मैसेज आया कि आपको बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, आपका जो नेचर है, आपकी पर्सनालिटी है, ये आपका शक्ति है। ओके, आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप हो। ओके, आपको अपने आप को पूरा एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, मैं थोड़ी सी भोली पड़ जाती हूँ या मैं लोगों पे जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, कोई बात नहीं, बट मैं तो अच्छी हूँ ना। आपको अपने आप को विश्वास करना है। यहाँ पे हो क्या रहा है, आप के अंदर जो फायर है ना, वो फायर आपको कुछ और बना रही है। आप हो इमोशनल वाटर साइन के, बट आपके अंदर की फायर जो है वो आपको फायर साइन बना रही है। आपको जोश और गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन ये आपके अंदर आ रहा है, बट आपको इन सब में नहीं पड़ना। आप जो हो एक्चुअली में जो हो ना, आपका काम उससे बन जाएगा। आपके सपने आपकी इस बॉडी से पूरे हो जाएंगे। आपका जो माइंड है, आपका जैसा नेचर है ना, इस नेचर से आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। सबसे पहली बात भगवान जी ये कहना चाहते हैं। तो आप आराम से शांत हो जाओ। देखिए कभी कभी एक बच्चा जैसे जिद करता, नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तो वो बहुत रोता है, परेशान होता है। अब हम बड़े हो गए बट हम रो नहीं सकते, बट अभी आपकी इंटरनल स्थिति यही है। अभी आप समझ लीजिए, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको लड़ झगड़ के अपना आवाज़ रोब से बोल के, अपना वजूद दिखा के सब चीज़ें मिलेगी। नहीं, आपको सब चीज़ें अपने आप मिलेगी, जो आप हो ना वैसे ही मिलेगी। आप ही समझ लीजिए क्योंकि देने वाला जो है वो भगवान जी है, वो कोई और नहीं देगा। भगवान जी जैसे जैसे कनेक्शन करके आपकी ज़िंदगी में लोग भेजेंगे और आपका काम बनेगा। ओके, फर्स्ट चीज़ ये। सेकेंड चीज़ ये, देखिए आपका जो भी काम है, आपकी जो भी इच्छा है ना, वो इच्छा मतलब जब आफ्टर जुलाई है ना, आफ्टर जुलाई के बाद चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी आपकी। मतलब देखिए ये वाली जो रीडिंग है ना, ये बार बार आई थी, पिछले 2 3 4 बार आ चुकी है कि इस ग्रुप वालों की, जो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान है अपने गोल को लेके, अपने लक्ष्य को लेके, इनका लक्ष्य आफ्टर 10 मंथ्स पूरा पूरा होते हुए दिखेगा। और जो चीज़ें आपको लेसन मिल रहा है ना, वो भी बहुत प्रेशियस है। तो डियर, आपको अपनी बॉडी के साथ कंफर्ट बनाना है। ओके, अपनी हीलिंग करनी है, क्योंकि आपकी बॉडी भी हील नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे टायर में हवा नहीं है और आप भगा रहे हो, तो कितना आगे तक जाओगे। पहले आपको टायर में हवा भरनी है, पहले अपने आप को शांत करना है, अपनी बॉडी के साथ रिलैक्स ईज में आना है, और उसके बाद आपको ये विश्वास रखो कि जिस रास्ते पे भगवान जी आपको ले जा रहे हैं ना, वो रास्ता एक्चुअली में सक्सेस की तरफ जाएगा ही जाएगा। क्योंकि इसके लिए कार्ड सक्सेस के बहुत ज़्यादा गिरे नंबर 1 वाले लोगों के लिए। जो आप सेवाएं करते हो लोगों के लिए, जो आपके दिल में इच्छा है लोगों के प्रति कुछ अच्छा भाव करने का, वो आप करते रहो, प्रेयर करते रहो। आप ये समझ लीजिए कि आप जो हो ना डियर, लोग आपको जानेंगे, बट अगर आप के अंदर बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी रहेगी, आप जिद रहेगी, तो आप उस लक्ष्य की करीब बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच पाओगे, और आप वो नहीं होंगे जो आप एक्चुअली में हो, और आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो डियर, आप जो हो ना, देखिए हमारे दिमाग में ना क्या कंसेप्ट बना हुआ है, हमारे दिमाग में कंसेप्ट बना हुआ है कि सिर्फ ये जो लोग जो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, जो तिकड़मबाजी करते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, या जो बहुत ज़्यादा अपने काम में माहिर होते हैं, वही आगे जा पाते। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप में से जो लोग जो दिल के बिल्कुल सच्चे और ईमानदार है, और जो फोकस करना चाहते, तो भगवान जी आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। आपको बस ट्रस्ट करना है। ओके, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, आप जो ज़िंदगी पहले बहुत ऊपर ऊपर से जीते थे ना, अब भगवान जी आपको हर एक चीज़ की बहुत गहराई में जाके सत्य बता रहे हैं। जो पहले से लोगों से मिलना जुलना और ऊपर ऊपर की जो ज़िंदगी जीते थे, अभी आप राइट नाउ वो सारा क्रैप आपके अंदर से हट चुका है, आपकी ज़िंदगी से हट चुका है, और आप रियल बातें करते हो, जेन्युइन ऑथेंटिक बातें करते हो। सबसे फर्स्ट चीज़ ये, आपको अपने आप को हील करना है, आपको डाउन टू अर्थ रहना है, ह्यूमिलिटी रखनी है। भगवान जी आपका काम करेंगे ही करेंगे, भगवान जी का कर्तव्य है आपका काम करना, आप ये समझ लो। क्योंकि जब वो परेशान हो रहे हैं, वो पावर परेशान हो रही है, क्योंकि आप ही समझ लीजिए कि
आपके 2 बच्चे है ना, एक बच्चा बहुत ही डल है, बहुत ही परेशान है और उसको लगता है कि नहीं चीज़ें तो छीननी पड़ती, झपटनी पड़ती, वो छीने झपटे, आपको कैसा लगेगा? तो डियर, आपकी एक्चुअली में जो पर्सनालिटी है, आप बहुत ज़्यादा जो लविंग, केयरिंग, इमोशनल, लोगों से दिल से जुड़ते हो ना, वो चीज़ आपका पावर है। आप उसी पावर में रहो और आपकी खुद की बॉडी, आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत ब्यूटी है, एक गजब का कैरिज्मा है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको आपकी बॉडी में ही रहना है, आपको कुछ और नहीं बनना है। ओके, ईश्वर पे ट्रस्ट रखना है, आपकी हेल्थ को हील करना है, आपकी प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए। आपके अंदर की हीलिंग आपको करनी ही करनी है। आप मेरी हीलिंग वाली वीडियो देख सकते हो कि हीलिंग कैसे करी जाती है। एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैं आपको यहाँ पे भी बता सकती हूँ कि आपको हर 1 घंटे में 5 से 10 मिनट बिल्कुल बिल्कुल नम हो जाना है, मतलब बिल्कुल रेस्ट करना है, कुछ भी नहीं सोचना, एकदम बिल्कुल जैसे हो ना, कोई मोशन नहीं करना, एकदम बिल्कुल स्टैचू जैसे नहीं होता है, बैठ जाओ स्टैचू, वो समझ लो, अपने आपको 5 मिनट के लिए स्टैचू बोल दो और बैठ जाओ। ओके, और ये समझ लीजिए कि आपकी जो नेचर है भगवान जी, आप ऑटोमेटिकली चैनल बनोगे उस हायर पावर का काम करने का। हायर पावर को कराना है आपसे काम, लोगों की भलाई करनी है, तो वो आपसे काम कराएगा ही कराएगा, आप उसके हाथ में हो। ओके, तो आपको अपने बदलना नहीं है। और दूसरी चीज़ ये, मस्त रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो अपनी चीज़ों को लेके, आपको सब चीज़ें सरेंडर कर दो। देखिए, सरेंडर बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत मुश्किल होता है, नहीं कर पाते, बट फिर भी ये बात समझ लीजिए कि आपको कुछ चीज़ें भगवान जी पे भी छोड़नी है। सारा कंधा, अब सारा बोझ अपने आप पे नहीं उठाना है। ओके, अच्छा एक और चीज़, आप जो मेहनत कर रहे हो ना, वो मेहनत करते रहो, उस मेहनत का फल ज़रूर 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 मिलेगा। ओके गाइज, सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग और ये बहुत ही प्यारी रीडिंग थी। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी 2 नंबर चूज करा है, तो अगर मैं बात करूं आपकी कौन सी इच्छा आपके ईश्वर को भी, आपकी कौन सी चिंता आपके ईश्वर को भी परेशान कर रही है। देखिए डियर, पता है आपकी जो स्थिति है ना, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। आप लोग एक ऐसी जगह फंसे हुए हो जहाँ से आप निकलना चाहते हो, आप निकल नहीं पा रहे हो। बहुत लंबा टाइम हो चुका है आपको उस जगह पे फंसे हुए। वो जगह हो सकती है, वो परिस्थिति हो सकती है, वो सिचुएशन हो सकती है, वो आपका करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है, वो आपका घर हो सकता है, या कोई भी ऐसी लोकेशन जहाँ आप फंस गए हो, आप निकल नहीं पा रहे हो। ओके, आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो उस जगह पे, आप खुश नहीं हो, आप वहाँ से आज़ाद होना चाहते हो। क्यों आज़ाद होना चाहते हो? क्योंकि आपको पता है कि वो जगह जो है, उस जगह पे आप बहुत लंबे टाइम तक खुश नहीं रहोगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अथॉरिटी फिगर है, कोई ना कोई अथॉरिटी फिगर है जिससे आपकी नहीं बनती, जिससे आपकी रोज़ बहस होती है, या आप पे किसी प्रकार का प्रेशर बनाया जा रहा है आप पे ना। मतलब देखिए, आप जिस प्रकार की व्यक्तित्व हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है, आपको कंट्रोल किया जाता है, आपको मैनिपुलेट किया जाता है, और आपको बार बार ये जताया जाता है कि कि आपको ज़रूरत है उस जगह की, उस स्थिति की, उस परिस्थिति की, उस जो भी आप समझ लीजिए वो कौन सी स्थिति जहाँ आप फंसे हुए हो, उस स्थिति की आपको ज़रूरत है, और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। आई होप आप समझ रहे हो। देखिए, सिंपल सी एक भाषा में कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि आप लिटरली एक ऐसी जगह फंसे हुए हो जहाँ आप रहना ही नहीं चाहते हो। ओके, बिकॉज जो भी जिनके साथ भी आप रह रहे हो, या जो भी लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा दोगले लोग हैं। वो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, आपसे पूरा फ़ायदा उठाएंगे, और या आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, या फिर आपसे बिल्कुल नहीं बनेगी, आपको इमोशनली ताना मारेंगे। एंड अब आप थक चुके हो बार बार वही चीज़ें दोहराते सुनते सुनते थक चुके हो। ओके, और बट आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, और अब आप इंटरनली हर्ट भी इतने ज़्यादा हो चुके हो कि आपके अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि आप सामने वाले को जवाब दे सको। आप सामने वाले को जवाब दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको खुद को ज़रूरत है। आप क्या करोगे बाहर जाके, जहाँ आपको पता ही नहीं कि आप अपने लिए वो सब चीज़ें कैसे तैयार करो ज़ीरो से। आपको खुद को भी ज़रूरत है, इसीलिए आपकी सिर्फ इच्छा है, आपकी सिर्फ, मुझे ऐसा लग रहा है ये विश है कि यार मैं यहाँ से निकल जाऊँ, बस अब मैं यहाँ से निकल जाऊँ, अब मैं यहाँ और लंबा नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तो
यहाँ ना मेरा ज़्यादा गुजारा नहीं होगा। अब बहुत त्रिविच है। ओके, अब बहुत पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हो, अपने लिए बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, वहाँ जा सकता हूँ, ये चेंज कर सकता हूँ, जॉब चेंज कर सकता हूँ, इस जगह जा सकता हूँ, यहाँ रह सकता हूँ, उसके पास रह सकता हूँ। बट एक बात ये भी है डियर, आपको जो सिचुएशन में आप अभी फंसे हो, है ना, वो आपकी एक्चुअली परमानेंट जगह तो नहीं है, बट वो जगह में आना आपका ज़रूरी था। आज आप जिस जगह पे, जिस स्थिति में आप हो, वो होना बहुत ज़रूरी था, ताकि आपको लोगों की रियलिटी पता पड़ सके, लोगों की रियल सच पता पड़ सके। ओके, और आप इतने मेच्योर हो सको कि यार, इतने मेच्योर हो सको, इतने स्ट्रांग हो सको कि आप इतने स्ट्रांग हो सको कि आप अपने लिए खुद के लिए डिसीजन लो। अगर आज आपका बस चले ना, आज ही अपने लिए डिसीजन ले लो। अगर आज आप, भगवान जी बोले ना कि बेटा तू ले ले डिसीजन ले, तो आप अभी फटाफट अपने लिए डिसीजन लोगे और आप यहाँ से निकल चलोगे। ओके, और एक ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे लव है, हैप्पीनेस है, लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, शांति है ना, लड़ाई झगड़े नहीं है। क्योंकि आप जहाँ रह रहे हो, या तो वो लड़ाई झगड़े आपके अंदर चल रहे हैं, ओके, कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ना कोई फोर्स काम कर रही हो, जो आपको किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है और कुछ ना कुछ बोल रही है ताकि आप यहाँ से जाओ, जो भी सब चीज़ें। और आपकी तो मजबूरी है, आपकी इमोशनल मजबूरी है वहाँ उस जगह पे रहना। ओके, बट एक चीज़ ये भी है कि ये जो समय निकल रहा है आपका, ये समय आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ दिखा रहा है। लोगों की एक्चुअली जो खराब फेस होते हैं ना, वो भी सामने आ रहे, और आपको समझ में आ रहा है कि जो आप मान के बैठे थे ना कि मैं इनके साथ ज़िंदगी बिता लूँगी, ये लंबे टाइम तक चल जाएगा, वो चीज़ अब आपके लिए है ही नहीं। तो एक तरह से आपका ट्रस्ट टूटा है, आपका भरोसा टूटा है, आपको बहुत दुख मिले हैं। ओके, और आपकी खुशियाँ जो थी ना, एक जो एक्चुअली में खुशी होनी चाहिए, मस्त रहना, खाना पीना, घूमना फिरना, वो चीज़ें तो अभी आपके है ही नहीं। आप तो एक कैद में बंधे हो, ठीक है, और एक कैद में बंधे हो, और मेरे को ये भी दिख रहा है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, जो पैसों को लेके बहुत ज़्यादा कंजूस हैं। ओके, वो मनी वाइज ना चीज़ें पैसों को देखिए, अगर आपके वो रिश्तेदार है, आपके क्लोज वन है, बट फिर भी वो पैसों को लेके बहुत कंजूस है। आपके आसपास के लोग कंजूस हैं और वो आप पे 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, और क्योंकि आपकी मजबूरी है तो आप भी कहीं ना कहीं इमोशनली डिपेंडेंट हो, तो आप तो हेल्पलेस फील कर रहे होंगे भी कि भाई मैं कहीं जा नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकती, और मैं इन पे भी डिपेंडेंट हूँ। और आपकी जो स्थिति है वो रियली में आई कैन इमेजिन कि ठीक है, मतलब आप जिन झगड़ों में, फसाद में फंसे हो, और आप चाहते हो कि अब चीज़ें बदल जाए। मैं बात करूं कि ईश्वर अब आपको क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो ग्रुप है ना, ये बहुत ज़्यादा लकी है। इस ग्रुप में डिवाइन के कार्ड्स बहुत बार आए, बहुत बार आए, और लिटरली वो चीज़ मुझे ये बता रही थी कि आप लोग अभी जितना अकेलापन फील कर रहे हो ना, जितना अकेलेपन में रो रहे हो, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप तकलीफ में हो, तो आप ही समझ लीजिए आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। बिकॉज डिवाइन सोर्स जिनको भी आप मानते हो, आप में से बहुत सारे लोग हनुमान जी भगवान को मानते हैं, शिव जी भगवान को मानते हैं। ओके, वो आपके साथ हैं, दे आर विथ यू। उन्हें आपका दर्द पता पड़ रहा है, आपके आंसू पता पड़ रहे हैं, आपकी तकलीफ जो है वो पता पड़ रही है। उन्हें दिख रहा है कि आपने अपने दिल में ना एक ड्रीम बना रखा है कि मुझे ऐसा चीज़ चाहिए। अगर आप अकेले हो तो आप चाहते हो कि अब आप मैरिज हो जाए, अगर आप अकेले हो तो। ओके, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही, आप कहीं ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ पे लोगों के ताने सुनने पड़ रहे, तो आप जॉब पाना चाहते हो, तो वो जो भी आप पाना चाहते हो, या आपको अपने लिए कोई दूसरा घर चाहिए, है ना, मतलब जहाँ पे दूसरा घर चाहिए, जॉब चाहिए, दूसरी लोकेशन चाहिए, शादी करना चाहते हो, कमिटेड होना चाहते हो, जो भी सब है, ये सपना आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आपको अभी राइट नाउ इम्पॉसिबल लग रहा है। इम्पॉसिबल क्यों लग रहा है? क्योंकि आपकी अभी ज़िंदगी जो है ना, वो कहीं ना कहीं अलाइन नहीं है। आपकी एनर्जी तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों में फंसी हुई है। जो भी आपके आसपास के लोग हैं ना, उनमें फंसी हुई, या तो उनकी चिंताएं करते हो, या फिर उनके साथ जो भी झगड़े फसाद हो रही है, या तो उसमें फंसी हुई है। तो आपकी जो एनर्जी है वो आपकी ड्रीम पे फोकस ना करने के बजाय आपकी
बाकी खराब चीज़ों पे जा रही है। ओके, एक एक तो होता है सपना सोचा और सपने के लिए काम किया, ठीक है, बट आपके लिए अभी जो जो चीज़ें आप चाहते हो ना वो तो सिर्फ सपना ही है, उसके लिए काम नहीं हो रहा है। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ ये कि डियर देखिए, जितना अभी लाइफ में जितना आपके अप डाउन्स हो रहे हैं ना, जितनी आपको लग रहा है आपकी दुनिया बिखर रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बचा, मैं अब अकेली रह गई, अकेला रह गया, अब कुछ नहीं बचा, सब टूट खराब हो गया, आप अभी सब्र रखो, हैव पेशेंस। अभी अपने आप को जितना बांध के रख सकते हो ना उतना बांध के रखो। और दूसरी चीज़ ये देखिए, मैं आपको सच में बता रही हूँ, आप लोग सच में अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। जब हनुमान जी भगवान साथ में, यार हनुमान जी भगवान के लिए क्या पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। आप उस लाइन में, उस एनर्जी में आओ तो सही। और दूसरी बात ये, अब आप लोगों से लड़ना छोड़ दो, लोगों के साथ बहस करना छोड़ दो। लोग आपको क्या मनवाना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो आप पे क्या थोप रहे हैं, आपको बार बार परेशान कर रहे हैं कि तुम बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो। अब ये सब चीज़ें अब आप भूल जाओ, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो बिल्कुल। आपको अभी अपने आपके आसपास के लोगों से कट करना है, जो आप पे कहीं ना कहीं एक तरह का प्रेशर बना रहे हैं या आपको यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। देखिए, आप अभी जहाँ हो, अगर आप वहाँ खुश नहीं रहोगे तो आपको जो जहाँ जाना है वो आपको नहीं मिल पाएगा। ये तो बेसिकली एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये नहीं हो पाएगा। तो अभी राइट नाउ आपको अपने साथ पीस में बनानी है। आपको अपने आप को कहना है ठीक है, चीज़ें खराब है ना, कोई बात नहीं, पर मेरे को कोई हाँ ऐसे तो हार्म नहीं कर रहा ना। तो मतलब आपको भी सब अभी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है सब सारी नेगेटिविटी से, सारी टॉक्सिसिटी से। फर्स्ट चीज़ ये। सेकेंड चीज़ ये देखिए, आप भले ही अकेले हो, आपकी ज़िंदगी में भी कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने लोगों के लिए आप मिस्ट्री बने हुए हो। ओके, लोग आपको देख के सोचते कि यार ये इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। लोग सीरियसली बताऊं कि आपके आसपास के लोगों को ना अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है आपके अंदर, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, कुछ हलचल हो रही है, आप कहीं जाने का सोच रहे हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई शादी चल रही है, कुछ भी जो भी है ना, लोगों के दिमाग में अभी आप छाए हुए हो। बहुत अच्छी बात है, बट आपके साथ क्या हो रहा है ना, आपने अपनी ज़िंदगी को पोस्टपोन कर दिया है कि जब मेरे साथ कुछ ऐसा होगा तब मैं ज़िंदगी अच्छे से जीऊँगा। मतलब आप चीज़ें बचा बचा के चल रहे हो, अच्छे से रहना, अच्छे से तैयार होना, है ना, पार्टी में जाना, लोगों से मिलना जुलना, जो भी सब चीज़ें आप बहुत पहले किया करते थे, अभी आपको लगता है कि ठीक है, मतलब आप अपनी ज़िंदगी फुल 100% एनर्जी के साथ नहीं जी रहे हो। और दूसरी बात ये, आपको ये भी लगता है कि जो सपना आप देख रहे हो ना कि मेरे पास ड्रीम हाउस होना चाहिए, मेरे पास ड्रीम पति या पत्नी होना चाहिए, मेरे पास ड्रीम जॉब होना चाहिए, जो सपना आप देख रहे हो ना, आपको आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, ये मेरी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। तो आप ये समझ लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फुल लायक हो। ओके, और एक चीज़ है, आपको लिटरली अभी सरेंडर करने को बोला जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में छोटी से छोटी बात, आपको जो ताना बोला जा रहा है, आप वो ताना पकड़ो और भगवान जी के चरणों में डाल दो। आपको जो भी चीज़ें बोली जा रही, जो परेशानी है ना, हर परेशानी को पकड़ो और भगवान जी के चरणों में डाल दो। ओके, बिकॉज यहाँ पे आपकी डिवाइन की कार्ड से। अच्छा, एक चीज़ ये, अब आपको हिम्मत रखनी है, नई जिंदगी की शुरुआत आप ही से होगी, कोई और नहीं कर पाएगा आपके लिए। आप क्या करते हो, आप कोशिश करते हो वापस पीछे हो जाते हो, कोशिश करते हो वापस पीछे हो जाते हो। आप मेहनत तो कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आपके अंदर जोश है, जुनून है कि मुझे कुछ करना है, बट आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। देखिए, मतलब आपको इंडिपेंडेंटली जीने की कला जो कहते हैं ना, वो आनी चाहिए। आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए कि अगर आप बाहर जाओ तो आप खुद के दम पे जी सको, आप अपना ख्याल पूरे अच्छे से रख सको, आप अपने दम पे वो सारी चीज़ें पा सको जो आपकी अभी ज़िंदगी में ज़रूरत है। आपको पीछे नहीं जाना है। कितनी बार क्या होता है, पीछे की जो कंडीशन है ना, जहाँ आप रह रहे हो या जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, जॉब, ऑफिस, करियर, घर में, जहाँ आपको थोड़ा कंफर्टेबल होता है, आपको लगता है ठीक है, वाह कोई बात नहीं, आप वापस रिलैक्स हो जाते हो। आपको रिलैक्स रहो, बट आपको वो परमानेंट सिचुएशन नहीं बनानी है। आप जहाँ हो, अगर आप चाहते हो कि वो परमानेंट ना हो तो आपको अपने लिए काम करना है। एक बार करेज दिखाओ डियर, आपको पीछे नहीं जाना है। आपको ये नहीं समझना कि ये मेरा परमानेंट चीज़ है, ये ज़िंदगी में अब ऐसे ही रहेगी, ऐसा नहीं है, ये चेंज होगा। आपको लोगों से जितना मिल सको ना, आप उतना मिलो, क्योंकि आपका काम मुझे लोगों के थ्रू होता हुआ दिख रहा है।
लोगों की मदद से होता हुआ दिख रहा है, और आपके जोश के साथ हो रहा है, आपकी करेज के साथ दिख रहा है। ओके, आपको अपना हृदय जो ना, दिल जो है ना, वो पूरा इकट्ठा करना है। अगर मैं बात करूँ ना कि आप क्या सच में इस स्थिति से निकल पाओगे, इस खराब स्थिति से निकल पाओगे, तो आंसर इज यस। देखिए जजमेंट का कार्ड आया, जजमेंट के कार्ड में दिख रहा है ना ये यहाँ से निकल रही, तो आंसर इज यस, निकल पाओगे। और कब तक निकल पाओगे, तो मैं कह सकती हूँ कि अगर आप कोशिश कर रहे हो, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, बहुत बहुत सर्च कर रहे हो, और फुल एक्टिव मोड में हो, आपने बना लिया है डिसीजन, अब मुझे जाना ही जाना है, मुझे कुछ करना ही करना है अपनी लाइफ में, तो मुझे ऐसा लग रहा है विद इन 1 to 2 years, मतलब 1 year में मुझे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बट वो बदलेगी सबसे पहले आपके दिमाग के थ्रू। आपको अपने दिमाग की सारी परतें खोलनी है। अभी आप जहाँ फंसे हुए हो ना, वहाँ एनर्जी नहीं लगानी है। ओके, एंड रियली में आप प्रेयर करते जाओ, आपकी ज़िंदगी मुझे चेंज होती जाएगी। बट आपको अब अकेले तन्हा रोना नहीं है। अगर आप अकेले तन्हा रोते रहोगे, अकेला फील करते रहोगे, तो आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी? पता है, भगवान जी चाहते हैं आपकी ज़िंदगी चेंज करना, पर भगवान जी क्या कर सकते हैं जब तक आप उस मोड में ही नहीं आओगे जहाँ पे आप काम करोगे। देखिए, आपको क्या लगता है, अगर आप रोते धोते रहोगे, परेशान रहोगे, कंप्लेन करते रहोगे, तो क्या चमत्कार अपने आप हो जाएगा? नहीं, चमत्कार अपने आप नहीं होगा। आपको पहले खुश होना पड़ेगा, पहले हैप्पी होना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को फिर से जोड़ना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाना पड़ेगा, तब जाके ज़िंदगी वापस रिटर्न में आपको कुछ देगी। ओके, हाँ, हो सकता है चमत्कार, अगर आप भगवान जी की सच में अपने पैर पकड़ लिए और भगवान जी बोले छोड़ बेटा छोड़, अब मैं कर ही देता हूँ, तो हो, ये मुझे नहीं पता। बट आप चाहते हो तो प्लीज़ ये आप ही के थ्रू होगा। आपको स्ट्रेंथ, करेज दिखानी ही पड़ेगी, और आपको पीछे वापस रिटर्न बैक नहीं करना है। आपकी ही जोश, दम खम आपकी ही मेहनत से होगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर करना चाहते हो, तो आप ही के दम खम से होगा। आपके साथ यूनिवर्स है, आप वो यूनिवर्स की हेल्प लो। देखिए, रोने धोने के बजाय अगर आप भगवान जी को बोलो ना, भगवान जी प्लीज़ मेरी मदद करो, तो आपकी मदद होगी। छोटे छोटे फॉर्म में होगी, पर होगी। ओके, तो अभी आप हेल्पलेस फील नहीं करना, परेशान फील नहीं करना, बट आपको मदद मांगनी है। जितनी मदद मांग सकते हो आप उतनी मदद मांगो। आपकी यूनिवर्स से मांगो, भगवान जी से मांगो, लोगों से, जो आपके अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं उनसे मांगो। ओके, एंड आपको हेल्प मिलेगी। आस्क एंड इट विल बी गिवन। ओके, बट आपको उस जोन में नहीं रहना है जहाँ पे लड़ाई झगड़े हैं, जहाँ पे अकेलापन है, जहाँ पे तन्हाई है। उस जोन में नहीं रहना है। ओके गाइज, सो गाइज, आई होप आपकी ज़िंदगी बदले, आपकी ज़िंदगी चेंज हो। और अगर आपको ये पाइल पसंद आया, आपके साथ रेजोनेट हुआ हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।